Hi, so this is Mohammed Imran. So I am young entrepreneur and digital learner. So जैसा कि आपको पता है कि हमारी क्लोजिंग सीरीज थी, ठीक है, जिसका आज लास्ट एपिसोड है। सो मैं इसमें आपको 12 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जिनको अगर आप फॉलो करते हो वन बाय वन, अगर आप इनको आप अप्लाई करते हो तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बेस्ट से बेस्ट क्लोजर बन जाओगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छी अपनी सेल को क्लोज करोगे। सो आई होप आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। जो आज मैं आपको 12 पॉइंट्स बताने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी है। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो, इन 12 पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी क्लोजिंग बेस्ट से बेस्ट होने वाली है। तो इन 12 पॉइंट में सबसे नंबर वन पे आता है कि बॉन्डिंग क्रिएट करना। ठीक है, क्या करना है? बॉन्डिंग क्रिएट करना, पर्सन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करना, ठीक है, उसके साथ अपना रिलेशन बनाना। ठीक है, जब तक आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, एक अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो आप एक अच्छी क्लोजिंग, आप एक बेस्ट क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। जाहिर सी बात है, जब आप पर्सन को समझोगे नहीं, पर्सन आपको नहीं समझेगा, तो कैसे आप उसे बिजनेस समझा पाओगे, कैसे आप उसे क्लोज कर पाओगे। सेकंड नंबर पे आता है जी, नीड आइडेंटिफाई करना। आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इस पर्सन की नीड क्या है, इस पर्सन को ये बिजनेस क्यों करना है, इसके ड्रीम्स क्या है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना। जब आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई करोगे ना, देन ही आपको पता चलेगा कि उसे किस तरह क्लोज करना है। थर्ड नंबर पे आता है जी, ट्रस्ट बिल्ड करना। ठीक है, तो उस पर्सन को, अगले वाले पर्सन को आप पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, और जो बिजनेस मॉडल आप समझा रहे हो या कंपनी या वो जो सिस्टम है उसके ऊपर भी उसे बिलीव होना चाहिए, और वो बिलीव आपने दिलवाना है। ठीक है, आपने उन्हें उसके बारे में सर्च करके बताना है, अपने बारे में बताना है, सिस्टम के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आता है जी, वैल्यू ऐड करना। तो आपने अपने बिजनेस की वैल्यू ऐड करनी है, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू ऐड करनी है, आपने अपनी वैल्यू ऐड करनी है। जब तक आप उस पर्सन को इन चीजों की वैल्यू नहीं दो बताओगे, तो वो पर्सन भी इन चीजों को वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि उसे नहीं पता आपका बिजनेस क्या है, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप कौन हो। ठीक है, और उसके बाद अब पांचवें नंबर पे आता है हाइप क्रिएट करना। आपने अपने बिजनेस की हाइप क्रिएट करनी है, अपने सेमिनार की हाइप क्रिएट करनी है, अपने अपनी जो भी आप उन्हें दिखा रहे हो, वीडियोस दिखा रहे हो या मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो, या आप अपने खुद की हाइप क्रिएट करें उस पर्सन के सामने, ताकि वो पर्सन अच्छे से अच्छे उन चीजों को देखे, वो पर्सन आपको सुने, वो आपका सेमिनार अच्छे से अटेंड करे, वो तब होगा जब आप हाइप क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद है छठे नंबर पे है जी, क्लैरिटी। आपने उस पर्सन को क्लैरिटी देनी है। ठीक है, आपने उन्हें क्लियर करना है चीजें, आपने ए टू जेड अपने बिजनेस की जो चीजें ना उसे क्लियर करनी है। आपने 3P क्लियर करने हैं, पर आपने सबसे पहले प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये सारी चीजें उसे क्लियर करनी है। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें उसे क्लियर करोगे, जो भी कंपनी के बारे में है, आपका मार्केटिंग प्लान है, आपकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, अब ये सारी चीजें जब उनको आप क्लियर करोगे, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किस तरह आप वर्क करते हो, किस तरह आपकी इनकम जनरेट होती है, तो आपने उसे क्लैरिटी देनी है। सारी चीजें मतलब मीन्स के सारी चीजें क्लियर करनी है। नंबर 7 पे आता है ऑब्जेक्शन। आपने पर्सन की हर मसले को सुनना है, हर प्रॉब्लम को आपने सुनना है, उसको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो किन चीजों को फेस कर रहा है, आपने उनकी सारी चीजें क्लियर करनी है। उसको जो जो इश्यूज आ रहे हैं, जो जो मसले आ रहे हैं, आपने वन बाय वन उसे क्लियर करने हैं। जब आप उसे क्लियर कर दोगे सारी चीजें, उसका एक भी ऑब्जेक्शन नहीं बचना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है, हर एक ऑब्जेक्शन आपने खुद क्लियर करना है। अगर आपको उस चीज का, उस ऑब्जेक्शन का रिप्लाई नहीं आता, तो अपने अपने से कांटेक्ट करें कि वो आपको इसका आप बताए कि इस ऑब्जेक्शन का क्या क्या रिप्लाई है, तो आपने उस पर्सन को उसका रिप्लाई करना है। नंबर 8 पे आता है एक्साइटेड रहना। बेसिकली एक्चुअल में हमारा जो बिजनेस है ना, वो एक्साइटमेंट का बिजनेस, तो आपने खुद भी एक्साइटमेंट शो करवानी है, देन ही अगला बंदा एक्साइटेड होके आपके साथ कंटिन्यू करेगा और एक्साइटेड होके लर्न करेगा चीजों को। नंबर 9 पे आता है आई एम द बेस्ट क्लोजर। आपने खुद को फील कराना है, आपने क्या करना है, खुद को फील कराना है, खुद से आपने बात करनी है कि आई एम द बेस्ट क्लोजर, मैं बहुत ही अच्छी क्लोजिंग कर सकता हूं। ठीक है, आपने, क्योंकि मोस्टली लोग क्या होता है, वो डर जाते हैं क्लोजिंग के टाइम में, वो डर रहे होते हैं कि यार मैं किस तरह क्लोजिंग करूं, अगला बंदा क्या बोलेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। तो ये चीजों को आपने दूर करना है अपने आप से, और खुद को बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट क्लोजर। ओके, तो उसके बाद आपने नंबर 10 पे आता है कि क्लोजिंग। आपने अब करना है पर्सन को क्लोज, अपनी सेल को करना है क्लोज। तो क्लोजिंग आपने बहुत ही अच्छे से उनकी करनी है, एक एक पॉइंट आपने क्लियर करना है।
पॉइंट वाइज आपने उनसे बात करनी है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके फिर अगले पॉइंट पे जाना है। नंबर 11 पे आता है जी अर्जेंसी क्रिएट करना। आपने अपने बिजनेस की उसे उनको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि एक्चुअल में सर मुझे 5% की नीड थी, तो राइट जो 3 लोग ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, अब 2 सीट्स बाकी हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताएं कि आप कब स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। आप 2 बजे करेंगे आज या आप शाम को करेंगे? आज मेरे साथ ज्वाइन करना करें या मेरे साथ कल ज्वाइन करेंगे? तो आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि मेरे पास सीट्स बहुत कम है, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है तो मुझे बताएं। उसके बाद पर्संस को अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, 12 नंबर पे है जी सोल्यूशन। अगर पर्सन को कोई इश्यूज आ रहे हैं करने में, ठीक है, बिजनेस को करने में, ठीक है, आपके साथ ज्वाइन करने में, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस तरह के भी उसको इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही, ठीक है, वो स्टडी कर रहे हैं, उसके पास टाइम, जो भी वो कर रहे हैं, तो हर एक चीज का उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करें। जब आप उनको ये सारी चीजें कर लोगे, इस सारे प्रोसेस से पर्सन को लेके आओगे, तो इंशाल्लाह आप एक बेस्ट क्लोजर बन जाओगे। आपकी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी होगी।